तो आप सोचो, श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के, उनके तरफ से, उनकी टीम से आया था, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। उनसे इंटरेक्शन हुआ, और मैं जब, तो मेरा प्लान क्या था, मेरे को बार बार वृंदावन से, इस्कॉन से बुलावा था, और मेरा टाइम कहीं से मैच नहीं कर पा रहा था, कभी ये शेड्यूल कभी ये। तो जैसे तैसे करके बैठ ऐसा रहा था कि मैं बैंगलोर से जब आऊँगा तो सीधे दिल्ली आऊँगा, क्योंकि वृंदावन इधर से जाना है और बाय रोड इधर से वो करेंगे। तो उन्होंने सब अरेंज कर दिया, फ्लाइट कर दिया, ये कर दिया। मैंने बोला यार मेरे तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा कि मैं अलग से कब दिल्ली में रहूँगा, ये रहूँगा, तो आप ऐसा ही कीजिए। तो यही फिक्स हुआ कि दिन में श्री श्री जी के साथ इंटरव्यू, उनके आश्रम से एयरपोर्ट करीब 1.5 घंटा रहता है, फिर ट्रैफिक पकड़ लो कभी बैंगलोर का तो आधा 1 घंटा और। तो मैंने सोचा थोड़ा एयरपोर्ट जल्दी पहुंचूंगा, लाउंज पे पहले फ्रूट्स खा लूँगा, प्लेन निकलने के 35-40 मिनट पहले मैं थोड़ा सा अपना डिनर टाइप कर लूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली लैंड करूँगा 10:30 बजे। अगले दिन प्रोग्राम 4 बजे से 4:30 से शुरू होगा, वृंदावन करीब 3.5-4 घंटे लगने हैं। राइट। तो मैं उधर बैठ के डिनर करूँ, 1 घंटा और लगेगा, तो ड्राइवर जो भेजा फटाक से बैठूंगा, उसके साथ निकल जाऊँगा, एटलीस्ट 1-1.5 बजे जाके 2-3 घंटे तो सो जाऊँ, वैसा वाला प्लान था। राइट। तो एयरपोर्ट पहुंचे, बेंगलुरु एयरपोर्ट जिनने देखा उनको पता है बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, 25-30 वो हैं इससे। तो एक ट्रेन में मैंने चार्जर और अपना पावर बैंक रख दिया, दूसरे ट्रेन में अपना बैग रख दिया, लैपटॉप था नहीं। तो बस स्कैन वैन हुआ, हाथ वाथ दिखाया, आ गया है। जस्ट बैग टांग रहा हूँ, उतने में कुछ फैंस आ गए, तो वो फोटो वोटो कर रहे थे। तो उतने में पुलिस वाले भैया ने बोला कि थोड़ी भीड़ जमा हो रही है सर, आप थोड़ा साइड में कर लीजिए, जो भी है ऐसा करके। मैंने बोला हाँ सही बात है, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। 3-4 लोग थे, उन्होंने फोटो वोटो करी। फिर मैं लाउंज की तरफ निकल गया, लाउंज गया, क्रेडिट कार्ड का अंदर गया, बैठा, उधर भी कुछ पहचान वाले मिले, बात करी, सब कुछ करा। अब बचे 40 मिनट। अब यूजुअली मैं लाउंज पे कभी भी अपने फोन को चार्ज नहीं करता हूँ, पता नहीं ऐसी मैं कभी नहीं करता हूँ। आज मेरे पास इच्छा हुई कि यार फोन चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिमाग में क्या थॉट है कि मेरे ड्राइवर ने अगर गाने बेकार बजाए तो मेरा ब्लूटूथ तो बचा लेगा मेरे को एटलीस्ट। प्लस दूसरी चीज़ है कि मैं जा रहा हूँ एक अलग कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ रात को इतना लेट नाइट, तो एटलीस्ट चार्ज तो होना चाहिए। और मैं देखता हूँ फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, 18% था। 18% फ्लाइट भी है, पहुँचना भी है, फिर वृंदावन भी जाना है। अब मैं जो चेन खोलता हूँ अपार्टमेंट का, मेरा चार्जर और पावर बैंक तो है नहीं, क्योंकि फैंस आ गए थे तो वो ट्रे में उधर ही रह गया था, याद है बैग। अब यूजुअली ऐसे समय पे 40 मिनट बचे हैं, पैनिक होना चाहिए। 1 सेकंड का आया, 1 सेकंड, 1 या 2 सेकंड, दिमाग में इंस्टेंट थॉट क्या है कि कृष्ण ने बुलाया ना, अब कृष्ण ही देखेंगे। मैंने बोला चलो, वैसे भी बाहर का बोतल था, फ्रूट्स ही हुआ है आज, बैग टांगा। और यूजुअली भागना चाहिए मुझे ऐसे, मैं चल रहा हूँ जैसे कि नथिंग हैज हैपेंड, ठीक है, केयर फ्री। मैं चल के जा रहा हूँ, जोन पे पहुंचा, पुलिस वाले भैया मेरा चार्जर और वो रह गया है, मदद कर दीजिए। वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर 25 वो हैं, पता है आप कौन से? मैंने बोला यार आप कौन ध्यान रखता है, अपन तो सीधे जाते खड़े होते घुस जाते हैं उस हिसाब से। मैंने इतना नहीं। अचानक से 2 सेकंड बाद खुद ही बोलते हैं अच्छा आप डीजी यात्रा वाले हो, शक्ल में तो लिखी नहीं है। बोला हाँ मैं तो डीजी, और ये उस समय पे डीजी यात्रा इतना वो नहीं होता था। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले अरे आज तो 2 ही लाइन खुली है, पहले उधर से चले जाओ। तो पहले प्रोबेबिलिटी तो मेरी कम हो गई, 25 सब 2 आ गए है ना। तो अपन मैंने चलो कृष्ण जी कुछ कर रहे हैं। अब जैसे मैं उधर से जा रहा हूँ तो आप गए बैंगलोर एयरपोर्ट, तो बैंगलोर एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा स्टारबक्स है, फर्स्ट फ्लोर पे एक बहुत बड़ा स्टारबक्स है। तो वो देख के मेरे को अचानक से रिफ्लेक्ट बैक हुआ कि एक लड़की जब सेल्फी ले रही थी तो पीछे से ऐसे डायगोनल पे वही आ रहा था स्टारबक्स। तो उससे मैं आंकड़ा लगा सकता था कि ऐसे करके, मतलब ये वाले काउंटर पे। मैं उस काउंटर पे गया, अब मैं खुश हो गया। पता है क्यों हुआ होगा बताओ? वहीं पे पड़ा हुआ था। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ और देखा। मैं कहा था मैं साउथ में था। साउथ में यूजुअली शिव जी को ज्यादा मानते हैं, कृष्ण भी मानते हैं बट इतना नहीं मानते, ठीक है। तो मेरी पहले नजर पड़ी जो स्विच बोर्ड था, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसके ऊपर था मोर का पंख, ठीक है, प्रिंटर, और उसके नीचे था मेरा पावर बैंक और चार्जर, एंड इट वाज फॉर्मिंग लाइक अ रथ। अब व्हाट इन 1000 चांसेस इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा चार्जर और ये एक मोर पंख के नीचे मिल रहा है जो रथ जैसा दिख रहा है, और मैं ये कह के ये निकला हूं मन में कृष्ण जी है तो ये देखेंगे। राइट। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं? ये साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता।